बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ग्रैनुला बार। घर के बहुत अच्छे होते हैं ये, इसलिए कि बाहर में जो है हाई फ्रूक्टोज वगैरह होती है, शुगर होता है। तो फिर जो हम जो चीज़ ये जो जिसकी वजह से हम ये हेल्दी खाना चाहते हैं, तो वो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले मैंने 2 कप लिया है खजूर, डेट। इसको मैंने अच्छे से चॉपर में मैश कर लिया है, मतलब ब्लेंड कर लिया है, 20 पीस लिया है। फिर 2 कप मैंने ओट लिया है, मतलब जो भी आप स्वीट के लिए ले रहे हैं उसके लिए मैंने उसके हिसाब से मैंने लिया है ये, क्योंकि इसका मेन जो है ओट्स हैं, तो ओट की वजह से ये हेल्दी बार बन रहा है। बाकी आप नट्स वगैरह को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर 2 कप अगर आपने नट ओट लिया है तो 2 कप आप ये लेंगे डेट खजूर। बाकी सब मैंने नट्स जो हैं ये मैंने हाफ कप लिए हैं। इन सबको भी मैं बारी बारी चॉप कर लूँगी इसमें, मशीन से ही चॉपर में डालकर। अगर आपको हाथ से करना आसान लगता है तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, कटिंग कर कर। मगर वो इधर उधर उड़ते हैं जब कटिंग कर रहे हो, तो वो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें ही मशीन में ही ज़्यादा सही से चॉप हो जाते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, कुछ कुछ भी नहीं करना, बस ये सबको चॉप कर डालना है। आप साबित भी डाल सकते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो साबित भी डाल सकते हैं। मगर ये भी मैंने बहुत ज़्यादा पतले पीसे नहीं है, देखिए थोड़ा थोड़ा अच्छा सा मोटा मोटा ही मैंने पीसा है। तो उससे ये जो चॉप वाला होता है ऑप्शन, उसमें उससे करेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, जिससे मुंह में आपके टेस्ट भी आ रहा होगा हर उसका। ये पम्पकिन सीड वगैरह को क्रैश करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही छोटी छोटी होती हैं। अगर इससे भी बारीक आप चाहते हैं तो इससे बारीक भी आप कर सकते हैं। क्रैनबेरी भी मैं ऐसी साबित डाल रही हूँ। वॉलनट भी देखिए मैंने बहुत ही कम स्पीड में चलाया है, 2-3 सेकंड, और उसके बाद ये मैंने डाल दिया है। क्योंकि मुझे बिल्कुल पीसना नहीं है, ये थोड़े अच्छे मोटे मोटे आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और बिल्कुल साबित वाला भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी मैंने डार्क चॉकलेट ली है, ये भी आपकी मर्ज़ी है, डालें नहीं डालें कोई मसला नहीं है। डार्क चॉकलेट बिल्कुल फीकी होती है और इसमें कोई भी शुगर वगैरह का टेस्ट नहीं होता, और ना ये नुकसान करती है, बल्कि डार्क चॉकलेट जो 100% होती है या 90%, ये हमको फ़ायदा ही करती है। इन सबको मैं एक साथ मिक्स करूँगी, मगर मिक्स करने से मुझे जो बाउल है ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, क्योंकि इसमें नहीं हो पा रहा है। मैंने चेंज कर लिया है, मैंने बड़ी पतीली ले ली है। अब 2 टेबल स्पून जो है ये मैंने या तो पीनट बटर या फिर आलमंड बटर आप डाल सकते हैं, या नॉर्मल भी बटर डाल सकते हैं। तो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, मगर पीनट बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये आलमंड बटर का भी, मगर सबसे ज़्यादा पीनट बटर का आता है। मगर पीनट्स जो है सबको नहीं चलती, किसी किसी को एलर्जी भी होती है, तो इसलिए मैंने आलमंड डाला है। ये हनी भी मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के ही करीब डाला है। अगर आप लोग को शुगर से या मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप हनी और भी डाल सकते हैं। मगर मुझे ये मीठा नहीं करना है, मुझे बस ये हेल्दी करना है।
अभी तक आप इस तरह जोड़ कर देखें, अगर हाथ में जोड़ रहा है सही से और लग रहा है कि बेक होने के बाद ये सही हो जाएगा तो ठीक है। नहीं अगर हो रहा है तो फिर आप उसमें, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हनी डाल लें और ज़्यादा तो जुड़ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एग डाल दिया है, 2 एग डाल दिए हैं। क्योंकि एग से ये होता है कि एक तो हेल्दी भी हो जाएगा और दूसरा ये बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और जब हम बेक करेंगे तो सही से ये पक भी जाएगा, मतलब एग का कोई स्मेल वगैरह नहीं होगी, वो पक जाएगा तकरीबन सब सही से। और ये बार को बहुत अच्छे से बाइंड कर लेगा। ये देखें, एग डालते ही के साथ सब चीज़ें आपस में जुड़ना शुरू हो गई। बस इस तरह मिक्स कर कर आप किसी भी ट्रे में बटर पेपर वगैरह लगा लें, या लाइनिंग अगर आपके पास है ये तो उसमें लगा कर इसको अच्छे से दबा दबा कर लगाना है। अगर ज़रा भी गैप कर हो गया तो फिर वो जब आप बार कटिंग करेंगे तो बीच में टूट जाएंगे और सही से नहीं बनेंगे। इसलिए बिल्कुल आपको अच्छे से दबा दबा के करना है। कोई भारी चीज़ हो या वैसी कोई कप टाइप की चीज़ हो तो उससे आप अच्छे से दबा लें। ये मेरे पास स्पून था तो उससे मैंने अच्छे से इसको दबा लिया है। और ये मेरे 2 ट्रे बन गए हैं, एक छोटी और एक बड़ी ट्रे आराम से बन गए हैं। और प्री हीट मैंने ओवन करा हुआ था, तो 15-20 मिनट में ये अच्छा सा बेक हो गया है। और इसका कलर भी देखें चेंज सा हो गया है। जब इस तरह कलर चेंज हो जाए तो फिर बाहर निकाल लें, और बाहर निकालने के बाद बिल्कुल इसको बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल कम से कम 2 से 3 घंटे में ये ठंडा होगा बिल्कुल से, फिर सेट हो जाएगा। फिर हल्का हल्का पहले तो आप कट लगा कर देखें, अगर सही से कट हो रहा है तो ठीक है, वरना सिर्फ अभी मैं सिर्फ निशान डाल रही हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है। अब जब ये ठंडा हो गया है, अब ये मैं दोबारा से इसको अच्छे से, अब तो अच्छा सा ये सेट हो गया है पूरा। ये देखें अब निकल भी रहा है। अगर इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे जब भी सेट होगा ये। उसके बाद किसी भी आप जो जार होता है, शीशे के जार या एयर टाइट जार जो भी होते हैं, उसमें आप पैक करके रख दें तो ये तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते आराम से चल जाएगा, 10 to 15 डेज़ तक। और अगर फ्रिज में रख लें तो फ्रिज में तो फिर 1 से 2 महीने चल सकता है, मगर इतने दिन तक रहेगा ही नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये घर में आप बनाएंगे। एक तो आपकी लो कॉस्ट है, ऊपर से ये बच्चे जो आप चॉकलेट्स और कैंडीज़ मांगते हैं उसके बदले आप ये बच्चों को एक दे दें चॉकलेट बार कहकर, तो वो उनके लिए अच्छा भी, फ़ायदे भी होंगे और उनको इन सब चीज़ें खाने की आदत भी पड़ेगी, और बाहर की जो गंदी जो चीज़ होती हैं उन सब से भी वो छोड़ देंगे। इसमें मैंने डार्क चॉकलेट डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मल जो चॉकलेट चिप्स का पैकेट आता है वो डाल दें, या M&M डाल दें, इसमें कोई भी इस तरह के कुछ डाल दें तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। उसके अलावा भी आप और भी नट्स डाल सकते हैं, इसमें तिल वगैरह डाल सकते हैं, सेसम सीड जो होती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें आप अपनी अपनी मर्ज़ी से आप जितने नट्स डाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मगर ज़रूर ट्राई करें। ये ओट्स के बने हुए जो होते हैं, घर के बने हुए, बहुत ही अच्छे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।